बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। जिस तरह जल्जला आता है तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, तो हुकूमत के लिए ये जल्जला है और इसके आफ्टर शॉक्स भी हुकूमत महसूस कर रही है। तभी आप देखिए कि इनके चेहरे लटक चुके हैं, मायूसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हत्ता कि अब दो चीफ्स के हवाले से बहुत बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। और काजी फ़ाइसा साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं ज़रूर, लेकिन अब मामलात उनके हाथ से निकल चुके हैं और सभी अब कह रहे हैं कि अब सिर्फ लेगेसी की बात है और उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं है। चंद दिन बाकी हैं, सिर्फ चंद दिन उनके पास बाकी हैं। वो 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और इन चंद दिनों में देखना यह है कि वो क्या करेंगे अब अपनी लेगेसी बचाने के लिए। जो उन्होंने कर दिया है अपने दौर में, अब उससे वो निकल किसी सूरत नहीं सकते। उनकी कहानी तो इस लिहाज से ख़त्म हो गई। वो सबसे ज़्यादा याद रखे जाएंगे कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही थी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीना गया था और वो काजी फ़ाइसा साहब ने छीना था। और कहते थे कि जनाब अगर लोग कहीं इधर उधर हो रहे हैं, उनसे कागजात नामजद खींचने जा रहे हैं, इलेक्शन में रिगिंग हो रही है, तो मैं तो टीवी नहीं देखता। तो काजी साहब इसी तरह से याद रखे जाएंगे, लेगेसी उनकी ये है। अब हो सकता है कुछ फैसलों में वो कुछ गैर जानबदार होने की कोशिश करें, इंप्रेशन दें, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। एक तो ये चीफ हैं, दूसरे चीफ हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। उनका तो बहुत ही बुरा हाल होने जा रहा है क्योंकि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की बात हो रही है। अब जो मैंने अर्ज़ की कि जल्जले के आफ्टर शॉक्स, इसमें अब बात यह है कि इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट आने हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट अब डट गई है, सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के साथ खड़ी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दबाव कबूल नहीं किया। जजेस जो है मेजॉरिटी 8 जजेस ने जिस तरह फैसला सुनाया, इसको 9 जजेस का भी कहा जा रहा है। और उसमें नजर ये आ रहा है कि अब लोअर जुडिशरी जो है वो भी समझेगी कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट डट गई है, वो काजी साहब का दौर ख़त्म हो गया अब, और उनकी जो सारी पावर थी या उनके कंट्रोल में सब कुछ था, हुकूमत के साथ वो थे, इलेक्शन कमीशन, हुकूमत और काजी फ़ाइसा और इदारे ये मिलकर सारा कुछ कर रहे थे। तो अब वो कहानी ख़त्म हो गई है, सुप्रीम कोर्ट डट गई है, तो उनको अब हौसला मिलेगा। इसके साथ अब आप मेरी बात नोट कर लीजिए, हाई कोर्ट्स में नजर आएंगे आपको, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वहां तो पहले ही आप देख रहे हैं कि क्या हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो जजेस ही कह रहे थे, सिवाय चीफ जस्टिस आमिर फारूक के, सिवाय उनके बाकी जजेस तो अब देखें कि तंग आ चुके थे। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा, लेकिन काजी साहब ने वो खत का मामला भी दबा दिया है, उस पर भी कुछ नहीं हो रहा। वो तो कमीशन बनाना चाहते थे और हुकूमत के ही सुपुर्द सब कुछ करना चाहते थे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो मामला और नजर आ रहा है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट, सिंध, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, उधर भी आप देखेंगे कि नजर आएगा कि जुडिशरी आपको अब मजबूती से खड़ी होती नजर आएगी। ज्यादातर जजेस आपको नजर आएंगे कि अब वो इस पर पहले से ज्यादा रद्द-ए-अमल देंगे। और इसके साथ साथ सिर्फ हाई कोर्ट नहीं, इसमें आप जो लोअर जुडिशरी, जिसमें सेशन जजेस आते हैं, जिसमें उसके बाद मजिस्ट्रेट्स आते हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें आती हैं, उन सब में आप देखेंगे क्या हालात बनते हैं। अभी आप देखिए ना कितना बड़ा फैसला आया है जो कि सनम जावेद के हवाले से है, जिसमें यह कह दिया गया है कि यह सिर्फ और सिर्फ कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, अदालतों का मजाक उड़ाया जा रहा है कि 11-11 मुकदमात बनाए जा रहे हैं एक ही हवाले से, और एक मुकदमे में जमानत होती है, अगले में गिरफ्तारी, उसमें जमानत, अगले में गिरफ्तारी, उसमें अगले में गिरफ्तारी, शहर शहर फिराया जा रहा है। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट यानी हाई कोर्ट को या आला अदालतों को शर्मिंदा करने के लिए कुछ किया जा रहा है। अब खबर यह है कि मामला अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, अब उनके पास है। जिस तरह उन्होंने ये फैसला पढ़कर सुनाया और तहरीर भी किया, जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला तहरीर किया है, आने वाले चीफ जस्टिस वो हैं। इससे पहले हुकूमत ये चाहती थी कि काजी फ़ाइसा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए और ये मामला तैयार थे। इस पर ऑन रिकॉर्ड बयान मौजूद है वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कि हाँ जी, काजी फ़ाइसा साहब के लिए एक्सटेंशन या जब हम देंगे तो सबको देंगे, इनकी मुद्दत मुलाज़मत बढ़ा देंगे, जजेस रहेंगे। तो ये सब कुछ बन चुका था। तो उसमें प्लान ये था काजी फ़ाइसा सब कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद फिर किसी और को हम ले आएंगे। कानून साजी में ये भी था कि प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार होगा कि वो किसी भी जज को, 5 सीनियर तरीन जजेस में से किसी जज को भी चीफ जस्टिस लगा दे, यानी जो उनको सही सर्व कर रहा होगा, उनको लगेगा ये ठीक है, यानी पटवारी की तरह कि ये पटवारी सही काम कर रहा है, ये हमारे बंदे भी ला कर दे देता है, ये हमारे जलसे भी कामयाब करवा देता है, ये हमारे जलसों के लिए रकम भी इकट्ठी कर लेता है, ये सारा कुछ, और जो हमारे मुखालिफिन उनको दबाव भी देता है, उनके लिए मसाइल भी खड़े कर देता है। जिस तरह पुलिस के देखते हैं उस तरह हम तबादले कर दिया करेंगे सूबों में, यानी एक हाई कोर्ट से उठाकर दूसरे सूबे में भेज देंगे। और उसमें सबसे पहले निशाना बनाना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को। उसमें आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब तनहा रह गए हैं, तो उनके हवाले से भी एक बहुत बड़ी खबर आई है कि
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के बारे में तहरीक इंसाफ कहती है इन पर एतबार ही नहीं है, एतबार ही नहीं है, सारे फैसले हमारे खिलाफ करते रह गए और शुरू दिन से लेकर इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया, वो सब बातें करते रहता कि अभी तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में देखा जा रहा है, उनके ट्रिब्यूनल में देखा जा रहा है, 3 हल्के खुल गए, नून लीग फारिग होती नजर आ रही थी, उसमें भी अभी इन्होंने स्टे दे दिया है। मगर इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के हवाले से एक बड़ा फैसला सुना दिया है कि उनके साथ इंसानी सलूक किया जाए। ये जेल में होने का मतलब ये नहीं है कि उनके तमाम इंसानी हकूक़ ख़त्म हो गए हैं और उनकी मुलाकातों के हवाले से दीगर जो उनको सहूलियत मिलनी चाहिए वो उनको दी जाएँ। ये जस्टिस आमिर फारूक ने कह दिया है, जिनको एक लिहाज से वो बिल्कुल काजी फैसल साहब के साथ जोड़ते हैं तहरीक इंसाफ वाले और कहते हैं कि जी ये तो दुश्मन नंबर 1 हो जैसे। अब आप देखें आर्टिकल 6 की जो बात है, इसमें 3 जमातों ने मुतालबात शुरू कर दी हैं, 3 जमातों ने। तहरीक इंसाफ तो है ही, जमात इस्लामी ने भी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वो कह रहे हैं जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हों, अभी सारे मेंबर्स मुस्ताफ़ी हो जाएं। जिस तरह इन्होंने पहले तो इलेक्शन ही नहीं करवाए 90 दिन में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, उसके बाद जिस तरह की रिगिंग करवाई है, जो कुछ किया, और फिर मखसूस नशिस्तों का मामला सबके सामने है। इन्होंने तहरीक इंसाफ को जमात ही नहीं माना, उस पर तो काजी फैसल साहब को भी कहना पड़ गया जी जमात तो वो थी। तो खुलेआम धांधली करवाई, गलत फैसले किए, आइन की गलत तशरीह की, आइन को तोड़ा मरोड़ा, जो कुछ हो सकता था तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने के लिए, अवाम से उनका हक, वोट का हक छीनने के लिए, वो सब इन्होंने किया। तो अब आर्टिकल 6 इनके खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा, उस पर साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार आफ्ताब बाजवा साहब कहने जी जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ कह रही है। तो अब काजी साहब के जाते ही वो उधर भी मामला तेज़ हो सकते हैं इनकी रिटायरमेंट के साथ ही, बल्कि अब वो शुरू हो गई ना, अब तो दिन गिन रहे हैं कि जी ये यही आखिरी चीज़ थी, अब उसके बाद इनकी कहानी ख़त्म है। अब तो मंसूर अली शाह साहब जो हैं आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो हैं, और उसके बाद सीनियर मोस्ट जस्टिस होंगे मुनीब अख्तर साहब। और अब जिस तरह इन्होंने खुद ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कहा था जी कि बेंचेस का मामला 3 जजेस देखेंगे, उसमें 2 मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर, फिर उसके बाद सीनियर मोस्ट जज होंगे। तो अब वो भी इनके वैसे उल्टा पड़ा कि काजी साहब के पास कुल इख्तियार उस तरह से नहीं था, वो मामला भी इनके लिए गले की हड्डी बन गया। अब हामिद मीर साहब ने, जिस तरह दीगर साफ़ी भी बहुत सी बातें कर रहे हैं, जिसका हमने पीछे जिक्र किया, इफ्तिखार शराजी साहब ने बताया कि जी किस तरह तारड़ जो हैं वो एक एक चीज़ बता रहे थे। ऐवान सदर में ज़ुहराना हो रहा था, अज़रबैजान के सदर आए हुए थे और उस दौरान में फ़ैसला सुनाया जा रहा था। अता तारड़ भाग भाग के उनके कान में बात करते थे, वज़ीर क़ानून के आज़म नज़ीर तारड़ के वो, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक़ डार वो जाते थे, आर्मी चीफ बताते थे, ये सारा कुछ हो रहा था। इसी दौरान में हामिद मीर साहब कहते हैं कि इनके चेहरे लटक गए। सारी काबीना जो हैं, ये जितने भी लोग मौजूद थे, शहबाज शरीफ थे वो आगे स्टेज पर थे, उनको बाद में बताया गया, वो भी परेशान और चेहरा उतर गया। काबीना के लोग बिल्कुल मायूस कि ये क्या हो गया, उनको इतना बड़ा शौक लगा, जैसे उनको ये यकीन था कि ये फैसला हमारे खिलाफ आ ही नहीं सकता, चले हमें नहीं मिलेगी, तहरीक इंसाफ तो किसी सूरत में मिलेगी। इसलिए आप देखिए कि एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, राना सनाउल्लाह, उससे पहले आज़म नज़ीर तारड़, कभी जनाब शर्जील मेमन, मुस्तफ़ा कमाल, सब आओ जी कहो ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, रोना धोना शुरू। इनके चेहरे लटक गए, मायूस हो गए, ताकि काबीना के बाज़ वज़रा ने कहा कि अब बहुत मुश्किल होने वाली है, बहुत मुश्किल होने वाली है। तो अभी तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स, वो अभी सिलसिला शुरू हो गया है। इनके लिए बहुत मुश्किलात होने वाली हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ पहली सबसे बड़ी जमात थी, अब और बड़ी होगी और मजबूत होगी। अपोजिशन की जमातें जिस वक्त इनके साथ कोई मिल गई, हत्ता कि एक पीपल्स पार्टी मिल गई तो हुकूमत गई, कहानी ख़त्म। पीपल्स पार्टी पहली जान छुड़ाना चाह रही है, वो अलग मसाइल हैं। फिर जो सदर का इलेक्शन है वो मशकूक हो गया कि जी मखसूस नशिस्तों का फैसला ही गलत था, तो उस पर सदर कैसे बन गए, सेनेट के इलेक्शंस कैसे हो गए, वो एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा, उस मामले भी आगे जाया जाएगा। इनकी तादाद पंजाब में बढ़ जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ जाएगी। फिर सनम जावेद का जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आ सकती है मखसूस नशिस्त पर पंजाब में। मरीम नवाज साहिबा तो उनसे थर थर काँपती हैं, और सनम जावेद आ जाएगी तो क्या होगा। अब उसके बारे में देखिए ना कि ये रिलीफ सनम जावेद को जो मिला है ये तमाम तहरीक इंसाफ के लोगों को मिल सकता है, ताकि इमरान खान साहब को कि एक ही मुकदमे में आप कितनी दफ़ा उसको गिरफ्तार करेंगे एक ही मामले में, तो वो भी आप देखिए ट्रिकल डाउन इफेक्ट आने लग गया है। इसके साथ जनाब जो फैसल वाडा साहब जिस तरह की बातें करते थे कि ये तो जो फैसला आने वाला है आप देखें क्या होता है, ये तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मायूसी होगी, फलां होगी, और इस तरह के कुछ साफ़ी नुमा टाउट और जो भी होते थे जी ये है वो है, हमें सब पता है, ये हो जाएगा, ये तो ख़त्म है, कहानी ख़त्म शुदा है, ख़त्म शुदा है। अब उनकी पेशगोइयाँ ख़त्म शुदा हैं, वो कहानी ख़त्म शुदा है, क्योंकि अब ये एक सुप्रीम कोर्ट में आज़ादी की एक हमें नज़र आ रही है एक रोशनी, और वो अब हर तरफ फैलने जा रही है, और इसके असरात अब आप देखेंगे पूरी हुकूमत पर भी आएंगे, और जो हुकूमत एक जुल्म और जबर का माहौल पैदा करके गुजारा कर रही थी उस पर भी नज़र आएंगे, क्योंकि सारी इमारत उन्होंने झूठ पर बनाई थी, जालसाजी पर, फ्रॉड पर,
जाली फॉर्म 47 पर खड़ी की थी। तो अब वो जितने मर्जी उसके ऊपर झूठ 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 झूठ, वो तो झूठ पर खड़ी है। तो सच की एक जो आप समझे चोट है, उससे सब बिखर रहा है। और ये जैसी सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए कि ये मामला हुआ है, उससे सब चीज़ें आप देखिए किस तरह से दूसरी तरफ जाती हुई हमें नज़र आ रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।